जज्बा न्यूज़ में हूं आकाश नियाजी। शहर के हल्का पीपी 31 से एक बड़ी खबर सामने आई है कि पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार जिन्हें टिकट भी जारी कर दिया गया था, मियां फहर पग्गा वाला, आज अचानक दस्तबरदार हो गए और उन्हें चौधरी शाफिक हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे के मुकाबला में इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी की कि मुझे आला क़यादत ने कहा है, जिसके बाद मैं आज दस्तबरदार हो गया हूं और अपने कागजात मैंने वापस ले लिए हैं। जबकि हैरान कुन बात यह है कि चंद रोज़ पहले ही 2 रोज़ पहले चौधरी शाफिक हुसैन ने सहाफ़ियों के साथ खसूसी गुफ्तगू करते हुए ये इंकशाफ किया था कि मेरे पापा की आसफ जरदारी से बात हो गई है और ये जल्द मौसूफ अपने कागजात वापस ले लेंगे। इसके बाद उनकी जानिब से कुछ तरदीद भी की गई थी और उनको टिकट भी इसके बाद ही जारी किया गया, मगर वाकई ही शाफिक हुसैन की बात दुरुस्त साबित हुई कि उनके पापा की बात आसफ जरदारी से हो चुकी थी और आसफ जरदारी से आखिरकार चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बेटे के मुकाबल जो एक तगड़ा उम्मीदवार था उसे दस्तबरदार करवा लिया। जबकि दूसरी जानिब एक और तगड़ा उम्मीदवार मुदस्सर मछियाना, जिन्हें टिकट भी जारी कर दिया गया, मगर आज उनके हवाले से अचानक खबर सामने आ रही है कि वो शाफिक हुसैन के मद्दे मुकाबल उम्मीदवार हैं कि उनके कागजात भी गड़बड़ हो चुकी है और उनके कागजात भी इस वक्त डिस्टर्ब हो चुके हैं। ऐसा ही लग रहा है कि शायद उन्हें भी पीटीआई का बल्ला शायद नहीं दिया जा रहा और कागजात उनके कोई नामालूम शख्स जाली तौर पर वो अपने साथ भी शायद ले गया। इस तरह की कहानी सामने आ रही है, जिसके बाद जहाँ पर मुस्लिम लीग नून उनके जो तगड़े उम्मीदवार थे वो सीट एडजस्टमेंट की नज़र हो गए। हाजी नासिर और इसके बाद जावेद भट्ट इमरान जफर, इनको आखिरकार टिकट नहीं मिल सका नून लीग का और ना ही इन्हें शेर का निशान मिला है। इन्हें कागजात तो जमा करवाए थे, मगर हैरान कुन बात यह है कि अचानक ही 1 रोज़ पहले चौधरी शाफिक हुसैन सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। मगर ये हैरान कुन बात है, अगर वो सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे थे तो इसके बावजूद नून लीग ने हाजी नासिर को, अली मुल्ला वड़ाइच को, जावेद भट्ट को, हाजी इमरान जफर को किसी को भी टिकट जारी नहीं किया। इसका मतलब है कि सीट एडजस्टमेंट हुई है और चौधरी शुजात हुसैन ने सिर्फ अपने बच्चों की हद तक ही सीट एडजस्टमेंट की थी और सीट एडजस्टमेंट का ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने चौधरी शाफिक हुसैन, चौधरी शाफिक हुसैन को कामयाब करवाने के लिए, आप कह सकते हैं कि वन साइडेड कामयाब करवाने के लिए ऐसी प्लानिंग की है कि तगड़े उम्मीदवार तो चौधरी शाफिक हुसैन और चौधरी जो शाफिक हुसैन है उसके मद्दे मुकाबल बाहर ही हो चुके हैं। अली मुल्ला वड़ाइच को भी टिकट नहीं मिला, नून लीग मुकाबला नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदवार हैं मुबीन अरशद हल्का NA 64 से, वो भी बिल्कुल एक खतून नहीं है। उसके हवाले से भी इतला सामने आ रही है कि वो कांटेदार मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। तो दूसरी जानब क्योंकि आज ही एक ब्रेकिंग खबर सामने आई थी कैसरा इलाही की, जिन्हें हल्का PPN 64 से इजाज़त मिल गई और जिसके बाद अब शाफिक जो शाफिक हुसैन है उनके लिए एक बड़ा मसला खड़ा हो गया कि अगर वाकई ही कैसरा इलाही इलेक्शन लड़ती हैं तो फिर उनको काफ़ी टफ मुकाबला करना पड़ेगा। और हल्का PP 32 में जहां शाफिक हुसैन है, पहले सुमेरा इलाही के कागजात भी यहाँ पर मंजूर है, सुमेरा इलाही को टिकट भी जारी हो चुकी है और अब कैसरा इलाही को भी हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। तो ये लगता है कि खानदान का आपस में ही मुकाबला शायद होगा, वरना जो तगड़े उम्मीदवार दूसरी जमातों के थे, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, वो तो शुजात हुसैन के बेटों के सामने दस्तबरदार होकर हैंड्स अप हो गए हैं और पापा की जो बात चौधरी शाफिक ने बताई थी, आखिरकार उनके पापा उन्हें कामयाब करवाने के लिए वो जो सीट एडजस्टमेंट है नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ करने में कामयाब हो चुके हैं। जज्बा न्यूज़ से मैं हूं आकाश नियाज़।